नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि भैया CUT PG रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है, हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप बताइए। सभी को कहीं ना कहीं मैंने कमेंट्स के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से भी कहीं ना कहीं जानकारी दे दी कि किस हिसाब से आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करना है। इससे पहले UG को लेकर मैंने वीडियो बनाई थी, तो आज स्पेशली मैं PG के विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे में जिन विद्यार्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है उन विद्यार्थियों के लिए भी यह वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है, क्योंकि इसमें आप लोग जान सकेंगे कि अगर आप लोगों ने कोई गलती कर दी है या आपने अगर कोई फिलअप ठीक से नहीं किया है तो उसके बारे में आपको पता चल जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा अंतिम तक अवश्य देखें ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का विकल्प आ रहा है। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप लोग क्लिक कर देंगे और उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद आप यहाँ पर अपना सबसे पहले CUT एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। उसके पश्चात आप लोग अपना रोल नंबर, जो आपका CUT रोल नंबर है, उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप मेंशन करेंगे। इसके साथ साथ आप फिर अपना एप्लीकेशन, जो आपका फुल नेम आप लोगों का है, उसको आप यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। साथ ही साथ आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे और इसके बाद आप लोगों को 8 मिनिमम जो 8 कैरेक्टर का जो है पासवर्ड आप लोगों को यहाँ पे डाल देना है। फिर री एंटर आप पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद अपना फ़ोन नंबर डालेंगे। फ़ोन नंबर डालने के पश्चात यहाँ पे आपको कैप्चा कोड आ रहा है, इसको आप फिलअप कर देंगे और नीचे रजिस्टर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पर जाकर आप क्लिक कर देंगे। जिसके बाद आप लोगों का क्या हो जाएगा, ईमेल पर एक OTP आएगी। OTP को आपको डालना है, उसके पश्चात ये कंफर्म हो जाएगा। जैसे ही ये कंफर्म हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को जो है लॉगिन पे जाना है। लॉगिन के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे पे वो लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। लॉगिन पर जैसे आप लोग जाएंगे, आप लॉगिन पे जाने के पश्चात आप लोगों को अपना यहाँ पे CUT एप्लीकेशन नंबर डाल देना है और पासवर्ड यहाँ पे डालना है। पासवर्ड कौन सा डालेंगे, जो कि आपने फिलअप किया था रजिस्टर के टाइम पर। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको यहाँ पे नीचे कैप्चा कोड डाल देना है और लॉगिन कर देना है। तो चलिए हम इसको लॉगिन कर लेते हैं, फिर अब आगे बढ़ते हैं। लॉगिन करने के पश्चात इस तरह से आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है। इसके लिए आपको अपना प्रोफाइल डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेगी, आपको सेलेक्ट प्रोग्राम करना पड़ेगा, एकेडमिक बैंक की डिटेल्स आपको शेयर करनी पड़ेगी और अन्य डिटेल्स डालनी पड़ेगी। तो इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे ऊपर पे आपको यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है, तो अब आपको इस प्रोफाइल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो फिर आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ही आप प्रोफाइल के उसमें क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा। आप लोगों को यहाँ पे अपनी प्रोफाइल डिटेल्स भरनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपना नाम यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। उसके पश्चात आपको अपना जेंडर यहाँ पे फिलअप करना है। इसके पश्चात आपको अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है। डेट ऑफ बर्थ के बाद आपको अपनी कैटेगरी यहाँ पे मेंशन करनी है। कैटेगरी मेंशन करने के पश्चात जैसे अगर आप EWS कैटेगरी से हैं या OBC कैटेगरी से हैं, अगर OBC कैटेगरी का मैं आपको दिखा दूँ तो अगर उस OBC कैटेगरी का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर कहीं ना कहीं आप लोगों से मांगा जाएगा, तो उसको आप फिलअप कर देंगे और जो आपका सर्टिफिकेट कैटेगरी इशू डेट है उसको भी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इस चीज़ का मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियो के माध्यम से बताया है कि 1 अप्रैल 2023 से पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही आप लोगों का जो सेंटर का सर्टिफिकेट है वह बना होना चाहिए। इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। सर्टिफिकेट कैसे बनाना है इसको लेकर मैंने पर्टिकुलर वीडियो भी बनाई हुई है, आप उसको अवश्य देखिएगा। ठीक है, इसके पश्चात आपको यहाँ पे अपना जो ईमेल एड्रेस है उसको आप यहाँ पे डालेंगे। इसके साथ साथ आप अपना फ़ोन नंबर यहाँ पे डालेंगे। फ़ोन नंबर डालने के पश्चात आप लोग अपना यहाँ पे ब्लड ग्रुप मेंशन करेंगे। इसके पश्चात आप लिखेंगे कि यहाँ पे आप क्या इंडिया के सिटीज़न हैं, तो आप यहाँ पे हाँ लिखेंगे। आपका जो धर्म है उसके बारे में आप लिखेंगे। मदर टंग कौन सी है उसके बारे में आप मेंशन करेंगे। इसके पश्चात आप यहाँ पे अपना मदर का नेम और फादर का नेम लिखेंगे और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। ठीक है, इसके पश्चात आपको अपनी यहाँ पे कंबाइंड फैमिली इनकम लिखनी है। आपकी जो पूरी फैमिली की इनकम है उसका आप यहाँ पे मेंशन करेंगे कि आपकी कितनी फैमिली इनकम है
3 लाख से कम है, 3 लाख से ज़्यादा है, 4 लाख से ज़्यादा है, 1 लाख से ज़्यादा है, जितनी आपकी फैमिली टोटल इनकम होगी आप उसको लिखेंगे। तो यहाँ पे जब आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपका देखने को मिला होगा कि HNBG रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। अगर आप लोग HNB गढ़वाल स्टूडेंट्स के छात्र छात्राएँ हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके यस का ऑप्शन करेंगे। जब आप इसको यस का ऑप्शन करेंगे तो यहाँ पे आपका एंटर रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। तो ये सिर्फ उनके लिए है जो गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्र हैं। तो यहाँ पे आपको इनरोलमेंट नंबर लिखना है, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। फिर इसके नीचे से आ रहा है नेम ऑफ स्कूल डिपार्टमेंट, तो इसमें आपको क्या लिखना है, जिस स्कूल डिपार्टमेंट से आप पढ़े हुए हैं। साथ ही साथ यहाँ पे प्रोग्राम, किस प्रोग्राम में आप रजिस्टर हुए थे और कौन से ईयर में आपका बैच है, आप उस बैच को आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपका कौन से उसमें हुआ था आप ये लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, अदर्स आपको जो है डिटेल्स मेंशन करनी है। यहाँ पे आपको अगर PWD कैटेगरी से अगर आप आते हैं या कश्मीरी माइग्रेंट्स आप हैं, इसके साथ साथ यदि प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम मिली हुई है जो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यदि आप चिल्ड्रन विंडो फॉर आर्म्ड फोर्स पर्सन के अंतर्गत अगर आप कोटा लेते हैं, इसके साथ साथ सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा अगर आप इसके अंदर आते हैं, इसके साथ साथ कल्चर एक्टिविटी कोटा CCA अगर उसके अंदर है आपका है तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। स्पोर्ट्स कोटा के बारे में आपको जानकारी देनी है, ठीक है। ये जो चीज़ें हैं इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। जिसमें स्टार लिखा है उसको आपको कंपलसरी रूप से भरना ही भरना है। सिंगल चाइल्ड कोटा के उसमें जो स्टूडेंट्स विशेषकर जो लड़कियां ऐसी है जो सिंगल चाइल्ड हैं कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स की, तो वो कहीं ना कहीं इसके लिए इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। CCA के बारे में मैंने आपको जानकारी दी हुई है। CCA मीन्स कल्चर एक्टिविटी कोटा। यदि किसी का अगर नेशनल लेवल का अगर कल्चरल एक्टिविटीज़ में किसी ने पार्टिसिपेट किया है, सर्टिफिकेट उसके पश्चात आप लोगों के पास है तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके पश्चात स्पोर्ट्स कोटा, अगर आपका स्पोर्ट्स कोटा आता है तो आप इसको यस कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको नो करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एड्रेस देना है तो एड्रेस आप यहाँ पे दे देंगे। इसके पश्चात परमानेंट एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसके पश्चात सेव एंड नेक्स्ट आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको फिलअप कर देंगे। इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं। जब आप सारी डिटेल भर देंगे तो इस तरह से आपको विकल्प दिखाई देगा। आप फिर प्रोसेस टू नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अब अदर्स डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जैसे लिखा है कि आपको इसके पश्चात आप यहाँ पे आपको अदर्स डिटेल भरनी पड़ेगी। आप देख रहे होंगे यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसके लिए आपको आपातकालीन चिकित्सा की आवश्यकता है। तो सिंपली आप यहाँ पे नो कर देंगे। अगर इस तरह की आपको दिक्कत परेशानी है तो आप यहाँ पर हाँ करेंगे, ठीक है, यस करेंगे। इसके बाद आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट के बारे में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का जो ID है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर आप अपने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की ID लिखेंगे। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या होता है को लेकर पर्टिकुलर मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट क्या होता है और इसको आप कैसे बना सकते हैं। यहाँ पे क्लिक हियर भी दिया है, इसके माध्यम से भी बना सकते हैं। साथ ही साथ मैंने आपको पूरी जानकारी दी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि ये कंपलसरी नहीं है। अगर आपके पास एकेडमिक बैंक ID नहीं है तो फिलहाल इसके लिए छोड़ सकते हैं, परंतु एडमिशन के दौरान आपको एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट की जो ID है आपकी ABC ID जो है आपको वह लगानी होगी, वह कंपलसरी होगा, ठीक है। इसके पश्चात आप यहाँ पे NCC का सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे। इसके पश्चात यदि आपने NSS कैंप में प्रतिभाग किया है तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, नहीं तो नो करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यदि आप यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय के यदि आपके माता पिता यदि यूनिवर्सिटी में कर्मचारी हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अन्यथा आप नो करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको लैंग्वेज का जो है आपको डिटेल भरनी है, ठीक है। इसके पश्चात आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके पश्चात आप यहाँ पे नीचे अपलोड का आपको सेक्शन दिखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी जो सर्टिफिकेट्स है, मार्कशीट है, उसको आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, उसके पश्चात आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, उसके पश्चात आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी का जो है उसका अपलोड करना है। इसके पश्चात आपको यहाँ पर जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसको अपलोड करना है, इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। उसके पश्चात आपका जो अन्य जो सर्टिफिकेट है
उसको आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। ठीक है, उसके पश्चात आपको यहाँ पे सबमिट एंड लॉग पर क्लिक कर देना है। एक चीज़ का आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे, आप लोगों की जो प्रोफाइल है उसको आप ठीक से फिलअप करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे, क्योंकि प्रोफाइल एडिटिंग बाद में नहीं होगी। बहुत सारे बच्चे जो बोल रहे हैं कि भैया हमने प्रोफाइल में गलती से कुछ गलत भर दिया है, तो क्या ये एडिट हो सकता है? नहीं, प्रोफाइल एडिट नहीं हो पाएगा। अगर आपका करेक्शन विंडो ओपन होती है तो तब भी आपका प्रोफाइल जो है करेक्शन नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को लेकर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, इसलिए आप इसको ठीक से फिलअप करेंगे। यदि आप लोगों ने प्रोफाइल गलत भर दी है या कुछ गलत भर दिया है तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता दीजिए। आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हम आपका फुल सपोर्ट करेंगे, आप लोगों की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको भर लेते हैं और उसके पश्चात आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात आपको अपनी जो एकेडमिक डिटेल्स है वह भरनी पड़ेगी। एकेडमिक डिटेल्स में आपको अपनी 10वीं के जो पासिंग ईयर है वह बताना पड़ेगा, और उसके पश्चात डिवीज़न आपका कितना आया है, कौन से डिवीज़न आपका है। आपको यहाँ पे अपना जो परसेंटेज स्कोर है वह आपको मेंशन करना पड़ेगा। आपका जो आपने 10वीं कहाँ से की है उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। अगर 10वीं का जो बोर्ड था वो कौन सा था। ठीक है, इसके पश्चात आपको जो सब्जेक्ट आपके 10वीं में थे वो आपको बताने पड़ेंगे। इसी तरीके से 12वीं में आपको अपने जो सब्जेक्ट्स का जो डिटेल्स है उसको फिलअप करना है सारा का सारा। ठीक है, इसके पश्चात आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि इसके पश्चात जब 12वीं का आप फिलअप कर देंगे, यहाँ पे नीचे पे आप देख रहे होंगे इस तरह से जो विकल्प आ रहा है, यहाँ पे आपको क्या करना है, 12वीं का जो आपका जहाँ से आपने 12वीं का पेपर दिया है वह जिस स्टेट में पड़ता है, जो आपका स्कूल होगा वह जिस स्टेट में होगा उस स्टेट का नाम लिख देना है। और जो 12वीं का जो आपका जहाँ से आपने पेपर दिया है वह जो स्कूल आपका था वहाँ का जो पिन कोड नंबर है उस पिन कोड नंबर को आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, इसी प्रकार से आपको अपनी जो ग्रेजुएशन की जो डिटेल्स है उसको फिलअप करनी है। ठीक है, ये ग्रेजुएशन की आप डिटेल्स फिलअप करेंगे तो, और यहाँ पे जो पिन कोड नंबर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो मैं देख रहा हूँ लगातार पिन कोड में कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो जा रहे हैं कि कौन सा पिन कोड लिखें। तो पिन कोड आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले पे जो आपका जिस सेंट्रल यूनिवर्सिटी से या अपने महाविद्यालय से जहाँ से भी आपने ग्रेजुएशन किया है वहाँ का जो पिन कोड होगा वो पिन कोड आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए इसको फिलअप कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, और आपका सारा जो आपने फॉर्म फिलअप किया होगा उस जो भी आपने डिटेल्स फिलअप की होगी आप उसे एक बार चेक कर लें और ध्यानपूर्वक देख लीजिए। जिसके पश्चात आप फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब आप लोगों को अपना जो पेमेंट फ़ीस है वह आपको पेमेंट करनी है, तो आप यहाँ पे सारा का सारा टिक मार देंगे और उसके पश्चात आप लोग अपना जो पेमेंट है उसे कर देंगे। जैसे ही आप अपना पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर पे दिखाई देगा कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो चुका है। उसके पश्चात आप लोग अपना जो प्रिंट है, फॉर्म का प्रिंट है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। आप लोगों को समझ में आया होगा कि आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। यदि फिर भी रजिस्ट्रेशन को लेकर किसी प्रकार की आप लोगों को दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। हम आप लोगों की जो भी इंक्वायरी आएगी उसको देख रहे हैं, लगातार जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, आप लोगों को अपनी जो भी प्रॉब्लम आ रही है उससे कमेंट करके हमें बता देना है। इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए ताकि यह जानकारी हर किसी तक पहुंच पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्हें अभी भी बहुत सारा कन्फ्यूजन हो रहा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए हमने यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाई हुई है।